नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुख्तार अंसारी के निधन के बाद एक बार पुनः जनता के जुबान पर अपराध मुक्त प्रदेश की चर्चा शुरू हो गई। भय मुक्त वातावरण बने, अपराध मुक्त वातावरण बने, अपराधी जो है प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। इस पे जो है हमारे लगातार जोगी जी जो है, हमारे परम पूज्य जोगी जी महाराज जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आक्रामक हैं और अपने जनसभाओं में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध नाम की अब कोई चीज नहीं रह जाएगी, उत्तर प्रदेश में अब कोई अपराधी भी नहीं रह जाएगा। अपने जनसभाओं में अब तो ये भी कहना शुरू कर दिए हैं कि अपराधी जो है तख्ती बांध करके और अपने गले में लटका करके घूम रहे हैं कि हमको इस बार बकस दीजिए, हम जो है ठेले की दुकान लगा लेंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से अपराधी और अपराध मुक्त प्रदेश की चर्चा जो है मुख्तार अंसारी के निधन के बाद शुरू हुई है, आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता और अकबरपुर के जो है लोकसभा के प्रभारी रमन पांडे जी हैं, और जो हमारे दूसरे खास मेहमान हैं वह भारतीय जनता पार्टी प्रधान क्षेत्र के जो है मंडल उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के तूफान सिंह निकुंज जी। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं कि जिस तरह से हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा ने जब जीरो ग्राउंड से काम शुरू किया था, जब मुख्यमंत्री बना था, तो उनका एक ही टारगेट था कि प्रदेश को अपराध मुक्त कर देना। और आपने देखा भी होगा कि सत्ता में आने के बाद जो है पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल कराने के लिए जा रहे थे और किस तरह से जो है उनको एक बड़े अपराधी को जो है गोली मारा गया, विकास दुबे की गाड़ी पलट दी गई, तमाम अपराधियों को जो है काउंटर में मार दिया गया, तमाम लोग अपना बेल तोड़वा करके जेल के अंदर चले गए, तमाम लोग प्रदेश छोड़ करके चले गए। यहां तक कि बाबा का नाम भी बुलडोजर बाबा के नाम से ही जाना जाने लगा। बाबा को लोगों ने बुलडोजर बाबा भी कहना शुरू कर दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले मुख्तार के निधन के बाद जिस तरह से जो है चर्चा शुरू हुई है उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तूफान सिंह निकुंज से। निकुंज जी, आपको क्या लगता है कि बाबा अपनी चुनावी जनसभाओं में बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश में जो है प्रदेश को अपराध मुक्त कर देंगे? नमस्कार भाई साहब। बाबा जो कह रहे हैं उसको कर रहे हैं। पिछले 7 सालों की सरकार हमारी रही उत्तर प्रदेश में, और बाबा ने लमसम संगठित अपराध को समाप्त कर दिया है। और किसी भी प्रदेश का विकास तभी संभव है जब वहां से अपराध का समूल नाश होगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट तभी आएगा जब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। और जब जिस प्रदेश में अपराध का बोलबाला रहता है वहाँ कोई भी इंडस्ट्री और कोई भी व्यापारी अपना एक पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। रमन जी, आपको क्या लगता है बाबा का जो बयान आ रहा है कि लूट नहीं होगी, हत्या नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, छिनैती नहीं होगी और अपराध मुक्त प्रदेश मैंने कर दिया है, आपको लगता है क्या? देखिए, हम लोग भी अपराध मुक्त और माफिया मुक्त सरकार और प्रदेश चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन एक सेलेक्टिव, उसमें जैसे माफियाओं में भी कुछ सेलेक्टिव कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ऐसा नहीं कि पूरा उत्तर प्रदेश नहीं सेलेक्टिव, एक मिनट, नहीं सेलेक्टिव कैसे हो रही है? अतीक मारे गए और विकास दुबे मारे गए, मुन्ना बजरंगी मारे गए, सिलेक्टेड कैसे हो रहा है? जो भी उसके अलावा और अपराधी आपको पूर्वांचल में ही सुनील राठी मारे गए जी। हम आएंगे, हम आपके पास आएंगे, रमन जी को बोल नहीं, मतलब सेलेक्टिव कार्रवाई करके अगर आपको माफिया और अपराध मुक्त करना है तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भी मुकदमे हैं, और छोटे मोटे मुकदमे नहीं है, गंभीर आपराधिक मामले हैं, लेकिन आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको सदन में भेजने का काम करेंगे। अभी उसी मामले में एक विधायक हैं जिनका नाम आया था, उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब यह है कि वो आपके साथ आ गए, राज्यसभा में उन्होंने आपके साथ वोटिंग किया तो अब आपके लिए अच्छे हो गए। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि अपराध मुक्त हो,
माफियाओं निकुंज जी, बड़ा आरोप लग रहा है कि पक्ष को देख करके अपराध मुक्त किया जा रहा है। अपराध मुक्त नहीं, वैसे कुछ लोगों को आप जो है अपराध मुक्त की भाषणबाजी हो रही है। और उसमें एक चीज मैं बोल दूं कि देखिए, हमारे यहाँ कानून और न्यायालय है, न्यायपालिका है। ऐसा नहीं है कि अपराध होता है तो हमारे यहाँ का न्याय यह कहता है कि उनके ऊपर मुकदमे चला के, ट्रायल करा के, जब तक सत्यता की जांच न हो और चीज़ों न्यायालय के द्वारा उनके ऊपर न्यायालय उनको दोषी करार देता है, उनको सजा देता है। ये तो बाबा जी स्वयं बन गए न्याय देने वाले। तो कहने का अर्थ यह है, आपको क्या लगता है कि बाबा न्यायपालिका बन चुके हैं? ये आरोप है कांग्रेस की तरफ से। मित्र ने कहा कि मुकदमा चलना चाहिए। मैं आपके शब्दों से सहमत हूँ। मुकदमा होना चाहिए अपराधी के ऊपर और कोर्ट के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, यही मुख्तार अंसारी एलएमजी कांड में पकड़े गए और उस समय डीएसपी थे शैलेंद्र सिंह। उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया और उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया मुख्तार को बचाने के लिए। तो जब इस तरीके की सरकारें रहेंगी तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो न्यायालय से उनको आदेश न्याय मिलेगा? आज तक मुख्तार के ऊपर एक भी या कोई भी अपराधी थे जितने प्रदेश में, किसी के ऊपर न्यायालय में कोई मुकदमा चला? केवल तारीखें चलती थी, किसी में चार्जशीट दाखिल नहीं थी, किसी की विवेचना चल रही थी। 37 सालों से विवेचनाएं लंबित थी। यानी तूफान सिंह का कहना यह है कि न्यायालय में बहुत देर हो जा रहा है न्याय पाने में। रमन जी, तो देर हो जा रहा है तो इसका मतलब कि न्यायपालिका को, कोर्ट को बंद कर दे। बुलडोजर नीति जो एक नई नीति आ गई है, उस हिसाब से फैसला। देखिए, मैं यहाँ किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये सही है कि उनकी सरकार थी और इस तरह के मामले हुए। मैं किसी सरकार को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि वो अच्छे थे या बुरे थे। हमारे कहने का मतलब यह है, हमारे कहने का मतलब यह है कि मुझे आप ये बता दीजिए कि 2 सिटिंग विधायकों की हत्या हुई, दिन दहाड़े 2 सिटिंग विधायकों की इसी प्रदेश में हत्या हुई AK-47 से, और एक विधायक को इलाहाबाद में सरेआम चौराहे पर दौड़ा के फिल्मी स्टाइल में मारा गया। उन दोनों मुकदमों में क्या कार्रवाई हुई उन अपराधियों के खिलाफ? आप मुझे बता सकते हैं? लेकिन न्यायालय का मामला है, न्यायालय पर मैं अपनी बात पूरी करूं। मैं न्यायालय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं। न्यायालय तभी कोई फैसला देगा ना जब उसके समक्ष सारे सबूत उपस्थित होंगे जी। मुख्तार को एलएमजी कांड से बचाने के लिए पूरे मुलायम सिंह यादव ने पूरी स्टेट की मशीनरी लगा दी कि इनके पक्ष खिलाफ में कोई सबूत न्यायालय में पहुंचे ना। न्यायालय सबूत कलेक्ट नहीं करता है, न्यायालय पुलिस के द्वारा जो सबूत जाता है उसी के आधार पर फैसला देता है। एलएमजी कांड में सरकार ने उनको एकदम बरी कर दिया। कृष्णानंद राय की हत्या में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन राजनाथ सिंह 1 महीने तक धरना पे बैठे रह गए कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने सिरे से खारिज कर दिया। तो जब आप अपराधियों को संरक्षण देंगे तो न्यायालय उसमें उनके खिलाफ कोई भी निर्णय कैसे लेगा? रमन जी, बड़ा आरोप है संरक्षण, ये अपराधी जो है सरकारों के संरक्षण में पलती नहीं, देखिए क्या है ना कि अपराध तो इस सरकार में भी हो रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार क्या इस सरकार में नहीं हो रहा है? हाथरस और उन्नाव वो कौन लोग थे? अभी 24,000 की जनसंख्या में केवल आपको 2 घटनाएं दिखती है। 2000 एक सेकंड भाई साहब, 2000 अपने बारे में बोलिए। 2017 के पहले इसी जनपद में आप अगर एक मोटरसाइकिल भी कहीं खड़ी करते थे और किसी दुकान पे जाते थे तो सामान कम, मोटरसाइकिल की तरफ आपका ध्यान ज्यादा रहता था। अरे वो सब अभी हो रहा है। 7 सालों में इस तरह की घटनाएं आ रही है। क्या 7 सालों में इस तरह की घटनाएं हो रही है? मैं स्पष्ट कर दूं, अजय राय आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अजय राय के भाई को बनारस में सरेआम गोली मार दी। अजय राय उसमें प्राथमिक जो है FIR करता भी है
और अजय राय ने अपने भाई के हत्या में मुख्तार अंसारी का ही नाम भी अंकित किया। यह भी सही है। आप अजय राय से पूछ सकते हैं, वो वर्तमान में इस समय प्रदेश अध्यक्ष और उनके भाई की हत्या हुई थी, उसके बाद भी कांग्रेस जो है मुख्तार अंसारी के मामले पर जो है घड़ियालू आंसू बहा रही है। नहीं, क्या विपक्ष जो है इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है? नहीं, कांग्रेस कभी 16 करोड़ रुपया लगा करके पंजाब की कांग्रेस सरकार ने रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी को रखा, एक फर्जी मुकदमे में कि इनका ट्रायल यूपी में न हो पाए। उसको इतना तक अपराधियों को कांग्रेस राजनीतिक संरक्षण इस देश में मिला है। नहीं, एक मिनट, इसमें देखिए ये लोग करते क्या है कि एक बार मांग करते हैं कि फला अपराधी को उत्तर प्रदेश से बाहर भेज दिया जाए, हमको डर है, ये क्यों नहीं पूछते? देखिए ये लोग क्या है ना कि एक झूठी बातें उठा देंगे कि कांग्रेस की अरे जेलों में तो खर्च क्या बोलते हैं कि अपराधी रहेगा तो खर्च आएगा ही, उसको ले जाएंगे, आप इलाज कर ले, तमाम ऐसे इनकी सरकारों में भी हो रहा है, तो यह नहीं है। देखिए दिक्कत क्या है ना, वहाँ के वर्तमान गृह मंत्री ने पंजाब सरकार के हाउस में यह स्टेटमेंट दिया है कि पंजाब सरकार ने 16 करोड़ रुपया प्रदेश से लेकर हाई कोर्ट पंजाब की और सुप्रीम कोर्ट तक मुख्तार को यूपी ना भेजा जाए, इसके लिए वकीलों पे खर्च की। यह हाउस का बयान है। नहीं, पंजाब के गृह मंत्री क्या बयान दे रहे हैं? नहीं, आपने एक बात कही अजय राय जी वाला, मैं उसी पे कहना चाहता हूँ कि निश्चित है हम लोग उस घटना को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं, दुख का विषय था और अजय राय ही बड़ी मजबूती से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस केस में गवाह बन करके, यहाँ तक कि विपरीत सरकारें रही, लेकिन अजय राय जी इतने हिम्मती थे और धैर्य रहकर वह उस मुकदमे को अंतिम तक पहुंचाए और उसी में उनको उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन अब हमारे यहाँ अजय राय ने तो न्यायपालिका पे भरोसा रखा, न्यायपालिका से उनको सजा मिली, उम्र कैद हुआ। अजय राय तो अपने कोई अपराध नहीं किए। तो कहने का अर्थ यह है कि न्यायालय पे भरोसा, अब उनके परिवार के लोग ही अच्छा 30 सेकंड में बहुत गंभीर उनका भाई उनका बेटा आरोप लगा रहा है इस तरह से। तो हमारे कहने का मतलब अगर इस तरह से होगा, नहीं इस तरह से अगर होगा तो न्यायालय पे भरोसा, जेलों पे भरोसा लोगों को नहीं रहेगा। आप सजा दीजिए, न्यायालय सजा दे। 30 सेकंड में आप जवाब दे दें। जिस मामले में अजय राय जी गवाह थे अपने भाई के, इसके पहले उसकी आप उठा करके देख लीजिए कि केस डायरी कोर्ट से गायब हो चुकी थी, बनारस कचहरी से उनकी केस डायरी गायब थी। 2018 में बीजेपी सरकार ने उसकी केस डायरी को पुनः रिकवर कराया, तो वह किसके संरक्षण में गायब हुई होगी? बगैर सत्ता के संरक्षण में नहीं गायब हुई थी। रमन जी, अंतिम सवाल हमारा, अतीक और मुख्तार को 2024 नहीं, हमारा ये मुद्दा है ही नहीं है भाई। हमारा मुद्दा है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, हत्या बलात्कार डकैती अभी भी हो रही है। हमारा मुख्य मुद्दा तो महंगाई बेरोजगारी, ये केंद्र का चुनाव है। आज जिस तरीके से देश में स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है कि युवाओं को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। ये खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे इतना बड़ा घपला देश में हुआ है। हमारा मुद्दा यह है, हमारा मुद्दा महंगाई बेरोजगारी और किसानों की समस्या है। ये जो आप बात कर रहे थे, आप बताइए, आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है अजय मिश्रा ट्रेनी, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी। किस तरीके का न्याय लोग देते हैं? क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला। बाबा जी का बुलडोजर जो है उधर से मुड़ जाता है। उनके आज भी वो मंत्री बने हुए हैं। अगर दूसरा कोई सरकार रहती तो ये लोग सड़क पे उतर के और उसका इस्तीफा मांगते, लेकिन इन लोगों की नैतिकता देखिए कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। उनका बेटा गाड़ी चढ़ा दिया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि उसमें बुलडोजर चल जाए। यही आपकी बनारस की घटना है। बीजेपी के लोग शामिल थे, उस बच्चे के साथ, IIT की छात्रा के साथ उसके साथ छेड़खानी होती है, उसकी वीडियो बनाई जाती है। ये लोग किस नैतिकता की बात करते हैं? उसमें कहाँ कार्रवाई होती है? आरोप लग रहा है, बड़ा आरोप लग रहा है, टोनी पे आरोप लग रहा है, RTI के छात्रों पे आरोप लग रहा है। इन्होंने कहा कि सरकार संरक्षण दे रही है। जिस दिन मुकदमा दायर हुआ
पुलिस ने यह कहा कि नहीं, इनके लड़के इसमें आरोपी हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर माननीय गृह राज्य मंत्री जी के लड़के को अरेस्ट करके जेल सरकार ने भेज दिया। उसमें अभी जांच का विषय है। जांच का विषय यह है कि वो किन परिस्थितियों में घटना घटी है। तो ठीक है, हम आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ गया। तो आप सुन रहे थे तूफान सिंह देखिए, परिस्थितियां इन लोगों के लिए बदल जाती है। दोनों लोगों ने जो है अपराध पे जो है अपनी तीखी टिप्पणी देते हुए कहा कि प्रदेश में जो है भय, लूट, हत्या और बलात्कार जैसे जो है आपराधिक घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। और दोनों दलों के लोगों ने जो है इसका पुरजोर जो है विरोध किया है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, तो देखते रहिए।